नमस्कार, मैं शाल्वी स्पीड न्यूज से सोमवार की न्यूज बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। देश भर में मानसून ने पकड़ तेज कर ली है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश बन बरस रही है। खबर आई है कि मानसूनी बारिश की वजह से आसाम बाढ़ की चपेट में है। प्रदेश के 23 जिले और 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। अलग अलग हादसों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। फिक्सिंग का जहर खेल को बर्बाद कर देता है, मगर लालच के चक्कर में कई खिलाड़ी इसमें फंस जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने ऐसे ही टेनिस फिक्सिंग रैकेट का खुलासा किया है, जिससे बीसीसीआई की टेंशन बढ़ गई है। इस मामले में भारतीय मूल के 2 लोग राजेश कुमार और हरसिमरत सिंह को बुधवार को ही मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पर करीब 3 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी और 2018 में 2 टेनिस टूर्नामेंट में फिक्सिंग करने का आरोप है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि 30 जून से आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि राज्य में धीरे धीरे छूट बढ़ाई जाएगी। कोरोना वायरस के निरंतर खतरे का हवाला देते हुए ठाकरे ने पहले महाराष्ट्र में सहज प्रतिबंधों को खारिज कर दिया था। ठाकरे ने कहा कि मिशन स्टार्ट अगेन नाम की अनलॉक प्रक्रिया धीरे धीरे लागू की जा रही है। दही हांडी के समारोह के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन उत्सव एक अलग तरीके से होगा। 3 प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसीज नासा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के खास रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड-19 अर्थ ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता में काफी गिरावट आई है। डैशबोर्ड पर जारी एक बयान में एजेंसीज ने कहा कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान कम वायु प्रदूषण दिखाया है, वो भी चुनिंदा शहरों में जैसे कि नई दिल्ली और मुंबई। इसमें कहा गया है कि जब इस वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना की जाती है तो वायु प्रदूषण के स्तर में लगभग 40 से 50% की कमी देखी गई है। हाल ही में महज 16 साल की फेमस टिकटॉकर सिया कक्कड़ ने सुसाइड कर मौत को गले लगा लिया था और अब एक और टिकटॉक स्टार शिवानी की गला दबाकर हत्या की खबर सामने आई है। शिवानी की उनके दोस्त आरिफ द्वारा एक तरफा प्यार में हत्या किए जाने की खबर आई है। कुंडली में स्थित अपने ही सैलून में शिवानी की लाश मिली। उनके पिता की शिकायत के बाद दोस्त आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबर ये भी है कि आरोपी शिवानी के शव को सैलून में रखे बेड में डालकर आरिफ फरार हो गया। पेट्रोल और डीजल की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं किए जाने के एक दिन बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वैल्यू एडेड टैक्स के घटनाओं के आधार पर हर राज्य में ये दर अलग अलग होगा। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले के बाद आतंकवादियों के एक समूह ने प्रवेश द्वार पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग की। व्यस्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने दी हुई खबर के अनुसार सभी 4 आतंकवादी मारे गए हैं। किराएदारी से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। दिल्ली के दंगों के लिए शाहरुख पठान पर आरोप लगाया गया था, जो हिंसा के दौरान एक कांस्टेबल पर बंदूक तानते हुए देखे जाने के बाद बदनाम हो गए। उन्होंने कहा है कि मौजपुर चौक पर सीएए के विरोध प्रदर्शनों के बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो देखने के बाद उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि यही वीडियो देखने पर पठान एंटी सीएए में शामिल हुए, पत्थर फेंक और पुलिस पर गोलीबारी की। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उसके बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के ऋण को मंजूरी दी है। कहा गया है कि 1.5 मिलियन स्कूलों में कुछ 250 मिलियन छात्र और 10 मिलियन से अधिक शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। ये कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच लंबी साझेदारी पर आधारित है। पब्लिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करने और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के देश के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई।
आज की खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। शुक्रिया।